गुजरात में याद रख लेना, गुजर या गुजराई रात ऐसे सोचना। मोढेरा, मोढेरा उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई आदमी क्या हो गया, ढेर हो गया, यानी कि वो गुजर हो गया, गुजर गया, ढेर हो गया। माधवपुर मेला, कृष्ण जी और रुक्मणी जी की याद में, किसकी याद में, कृष्ण जी और रुक्मणी जी की याद में। रुक्मणी जानते हैं ना कौन है, कृष्ण जी की पत्नी है। किस्सा सुनाता था मैं बच्चों को कि देखो ये जीवन की शिक्षा से संबंधित है। हम सुनाते थे कि भैया जब आपका महाभारत में आपको पता है द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी क्योंकि पांडवों की पत्नी थी, और जो पांडव थे वो जुए में हार गए सब कुछ, अपनी पत्नी को भी हार गए। तो यहाँ पे लेसन ये है कि खराब आदतों में आप सब कुछ हार जाओगे। आजकल कितने बच्चों के मैसेज मेरे पास आते हैं, कहते हैं भैया मैं तो 50,000 रुपये हार गया गैम्बलिंग ऐप में, मुझे 50,000 रुपये दे दो। मैंने कहा मैं तुझे 5 रुपये नहीं दूँ, 50,000 तो बहुत बड़ी बात है, 50 पैसे नहीं दूँ। खराब आदतें तुम्हारी झेलोगे तुम उसको, किसी और से पैसे मांग के ये और दर्शा रहे हो कि आपकी आदत खराब है। देख रहे हो, मतलब खुद गड़बड़ करे और उसकी प्रतिपूर्ति किसी और से चाहे। आजकल के बच्चे एकदम से अमीर बनना चाह रहे हैं, गैम्बलिंग ऐप। तो ऐसे ही पांडव हार गए अपना, तो वो तो बहुत बड़ी आपका स्टडी है उसके ऊपर, तो अब आपको जानना पड़ेगा पांडव हारे ही क्यों। अगर आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा पांडवों के हारने के पीछे भी कारण थे, और कारण क्या थे, नियति के कुछ कारण थे, क्या होना था, क्या घटित होना था उसके लिए। तो आपने देखा होगा फिर उसने दुशासन ने साड़ी खींचनी शुरू की, तो वो साड़ी तो उस टाइम पर रुक्मणी तो आपका बैठी हुई है कहाँ पर, द्वारिका में भगवान कृष्ण जी के साथ में, और उधर रुक्मणी सॉरी उधर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। तो भगवान कृष्ण जी खाना खा रहे हैं उस समय पे, समझना, महसूस करना। तो वो खाना खाते खाते रुक गए एकदम से, तो रुक्मणी उनके साथ बैठी हुई थी। रुक्मणी ने उनसे पूछा कि आप खाना खाते खाते क्यों रुक गए ईश्वर, भगवान आप खाना खाते खाते क्यों रुक गए। तो उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे याद किया है। तो उन्होंने कहा आप जाइए तो उनकी हेल्प करिए, मदद करो उनकी जाकर के। अब वहाँ पे एक क्वेश्चन है कि द्रौपदी की स्थिति क्या है जब उसके वस्त्र उतारने का प्रयास हो रहा है। तो द्रौपदी महसूस करिए कि यार कोई ना कोई जिंदगी में आएगा मेरे लिए, अर्जुन शायद खड़ा होगा, युधिष्ठिर शायद प्रतिशोध देगा, हारने के बाद में भी लड़ेगा नहीं, स्त्री के खिलाफ दुराचार नहीं होना चाहिए, भीष्म पितामह शायद खड़े होंगे, ठीक है। उस सभा में बड़े से बड़े याता व्यक्ति बैठे हुए, बड़े से बड़े बलवाली, उन्होंने सोचा भीम शायद आएगा, लेकिन कोई नहीं आया साथी। कहानी का सार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अंत में जब आपको जीवन में बहुत आवश्यकताएं होंगी तो कोई काम नहीं आएगा। जब बहुत आवश्यकताएं होंगी, जब आप संपन्न है, जब चीजें आपके पास अवसर है, तो बहुत सारे विकल्प होंगे आपके पास, आपको लगेगा जिंदगी बड़ी सरल है। लेकिन जब आप अभाव में होते हैं तब आपको पता चलेगा जीवन कितना कठिन है। तो वहां पर द्रौपदी ने सोचा सबके लिए कि यार कोई, लेकिन जब द्रौपदी को लगा कि नहीं कोई नहीं आएगा, तो द्रौपदी ने आपका अब दोबारा वापस लेके चलते कृष्ण जी के पास में। तो उन्होंने कहा कि फिर से उन्होंने रुक गए वो खाना खाते हुए, तो उन्होंने कहा कि आप ईश्वर जाते क्यों नहीं है मदद के लिए, भगवान आप जाते क्यों नहीं है उनकी मदद के लिए। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी पूर्ण याद नहीं किया है। समझ रहे हैं? यानी कि अभी भी उनको उम्मीद है कि शायद कोई ना कोई अर्जुन आएगा, या कोई ना कोई मेरी जिंदगी में भीम मेरे लिए काम आएगा, मेरा अर्जुन ये है, मेरा भीम ये है। अपने जीवन में हम सब चुन लेते हैं ना, मेरे जीवन में ये काम आएगा, ये काम आएगा। लेकिन जब कोई काम नहीं आया तो द्रौपदी ने फिर पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी को याद किया। तब भगवान जी ने उनकी साड़ी बड़ी कर दी, और वो साड़ी बड़ी होती गई, इसलिए बोलते हैं द्रौपदी का चीर होना, यानी कभी अंत ना होना। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि ईश्वर की फिलॉसफी या भगवान की फिलॉसफी, क्योंकि भगवान को लेकर के सब तरह के विचारक हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं एग्जिस्टेंस, बहुत सारे नहीं मानते हैं, सबका स्वागत है। किसी के विरोधी मत बनो, कोई माने ना माने, ठीक है, क्योंकि वो उसका अपना जीवन है। आप मानते हैं नहीं मानते, आप अपने जीवन पर अप्लाई करें चीजें, दूसरे के विरोधी ना बने। तो यहाँ पर क्या बात समझे आप, मैंने एक सेंटेंस बोला बीच में कि जब द्रौपदी ने पूर्ण याद किया तब ईश्वर ने मदद की। यानी जब आप किसी चीज के लिए फुल एफर्ट लगाओगे तब चीजें आपके फेवर में होंगी, वो चाहे ईश्वर हो या अन्य कोई भी साथी पार्टिकल हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपके फेवर में कब होगा, क्या बोलोगे, पूर्ण प्रयास। बोलो, अपनी टेबल पर लिखो सामने, अपने कागज पर लिखो पूर्ण प्रयास, और खुद से सवाल करना कि क्या मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या नहीं कर रहा हूं। ओके। पैराग्लाइडिंग उत्सव, देखो गुजर जाते हैं जो व्यक्ति, ढेर हो जाते हैं जो, वो गुजर जाते हैं, उनको ढेर कौन करते हैं, पैरा कमांडो। पैरा से याद रख लेना। पतंग कहाँ पे उड़ाई जाती है, पतंग भैया गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरायण 14 जनवरी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, ऐसे ही गुजरात में उत्तरायण 14 जनवरी के फेस्टिवल हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पैरा कमांडो कहाँ पर ढेर कर देते हैं भैया, रण में ढेर कर देते हैं, रण में। रण पैरा कमांडो के लिए खेल है, पैरा कमांडो के लिए रण क्या होता है, रणभूमि, तो उनके लिए खेल के जैसी है, खेल के जैसी, ठीक है। क्या बोलेंगे, बीच महोत्सव हो गया टिठल समुद्र तट पे, इंपॉर्टेंट है। मकर संक्रांति उत्तरायण अभी बताया जिस दिन पतंग उड़ती है। सामलाजी, सामलाजी, ठीक है, श्यामलाजी, ऐसे याद रख लो, श्याम जी से, कृष्ण जी से, कृष्ण और रुक्मणी जी की याद में माधवपुर। माधव वैसे भी किनको बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही कहते हैं, ठीक है। कृष्ण के सहारे गुजार देते हैं कुछ लोग, तो सामलाजी। तरनेतर, वोठा मेला, याद रख लेना। देखो यहाँ से हमने पैरा बोला, पैरा लोगों के लिए क्या है, पैरा लोग ढेर कर देते हैं तो लोग गुजर जाते हैं रण में, रण उनके लिए क्या है, खेल है, रण उनके लिए खेल क्या है, ठीक है। और क्या बोलेंगे, वो बीच पर हमेशा पैरा कमांडो बैठे रहते हैं, बीच में बैठे रहते हैं, जंगल के बीच में, कब अटैक करना पड़ जाए, कब अटैक करना पड़ जाए। सप्तक, याद रखना, सप्ताह के 7 दिन बैठे रहते हैं हमारे कमांडोज, हमारी सेना, ठीक है। दिवासो चित्र विचित्र, और साथ ही आपका याद रख लेना चित्र विचित्र, चित्र विचित्र। कोई व्यक्ति अपना गुजार रहा है वक्त किसी के चित्रों के साथ में, गुजर रही है किसी की रातें चित्र के साथ में, किसी का फोटो देख देख के रात गुजार दी किसी ने, चित्र विचित्र यही है वो आपका। भवनाथ महादेव मेला, चित्र विचित्र इंपॉर्टेंट है। वथुआ मेला, ये वोठा को बोलते हैं, वथुआ। भादरवी पूनम मेला, और डांग दरबार मेला, क्या, डांग दरबार मेला, ये भी महत्वपूर्ण है, डांग दरबार, डांग दरबार। ओके, बहुत